हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों, आज मैं फिर से क्लास 10th चैप्टर 9 जो कि आपका है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको अदर नेम से भी जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एप्लीकेशन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कैसे प्रूफिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बट इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट्स का एक नया चैप्टर है जो कि चैप्टर 9 दिया गया है। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट्स को क्या आपको समझना है कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें लैंग्वेज दिया रहता है, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको बहुत अच्छे। ये आपका चैप्टर बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्टी होता है क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है कि फिगर कैसे ड्रॉ होगा। अगर आप जैसे ही फिगर ड्रॉ कर लेते हो, जैसे ही ट्रायंगल बना लेते हो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। उसी जो ट्रायंगल्स को हम लोग फ्रेम करते हैं, जो बनाते हैं, उसको हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे ट्रायंगल्स को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो पहले कुछ उसमें टर्म्स आते हैं, उसको मैं आपको क्लियर कर दूं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कैसे एक जैसे भी हैं। वैल्यू वाइज एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एंगल इक्वल होती है, तो इसलिए क्वेश्चन लगाने में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, दोनों का जो एंगल होता है इक्वल होता है। बट मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है? हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें क्वेश्चन किस तरह के होते हैं मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आपका डिस्टेंस मेजर करना आपको पॉसिबल नहीं होता है, डिस्टेंस मेजर करना, उसकी हाइट मेजर करना। सपोज एक टावर की आपको हाइट मेजर करना है, तो आप लोग उसको अर्थ से कैसे मेजर करोगे टावर की हाइट? तो उसके लिए हम लोग उसके साइडों को मेजर कर लेते हैं, साइडों को मेजर करके उसका हम लोग हाइट मेजर कर सकते हैं। ये आपका बेसिक एक आपको क्वेश्चन कराया, इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक्स में है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करना होता है, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल हो जाता है, वहाँ पे आपको मेजरमेंट हो जाता है। बट उस हाइट को मेजर करने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझते हैं कि कैसे होता है। एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट पे है तो आपको, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट ए पे, तो आप लोग क्या करोगे? अगर आप अर्थ ये है, अर्थ से आप इसको देखते हो, तो सपोज ये आपका एक लाइन ऐसे आपका आइज का, इसको आई साइट बोलते हैं, आई साइट लाइन, साइट लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपकी आइज है, ठीक है। तो आइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कुछ एंगल यहाँ पे फ्रेम होता है, एंगल यहाँ पे बनता है उस एंगल ऑफ साइट लाइन से और ये आइज वाले एंगल से। तो ये तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, देखने वाला जो आपका पर्सन है वो नीचे से देख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट से उसके आइज पे एंगल बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का इस आइज पे एंगल बनेगा, उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक इसके अपोजिट एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? नीचे होता है, और आप देखते कहाँ से हो? किसी हाइट से देखते हो, किसी हाइट से देखते हो। तो यहाँ पे क्या बनता है? एंगल ऑफ, यहाँ पे आइज है, ऊपर आइज हो गया, तो यहाँ पे अगेन एंगल बनेगा, यहाँ पे अगेन एंगल बनेगा। थोड़ा सा इसको स्लैंट और कर देता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। कुछ ऐसा है आपका, यहाँ पे एक और एंगल बनेगा, अगर आइज यहाँ पे है तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ देखने बनता है। तो एक्चुअली जो एंगल ये होता है, आप लोग पैरेलल लाइन का डिफिनीशन पढ़े होंगे कि ये अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल ऑफ ए डिप्रेशन है, डिप्रेशन एंगल है। हालांकि ये आपके इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन के, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, अल्टीमेटली हम इस एंगल को यहाँ पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है एलिवेशन के इक्वल बना लेते हैं। जब क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियरिटी होगी। तो आपको सीधी सी बात याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तब हमको मिलता है जब हम लोग नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और जब ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है। तो दोनों आपके अलग अलग चीज़ें हैं समझने के लिए आपको, बट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो डिप्रेशन और यहाँ पे एलिवेशन, ये दोनों चीज़ें आपके एनसीईआरटी में आपको समझाया है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। बाकी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सपोज इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन होता है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे इस तरह का, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका ये हाइट होता है, जो बहुत पहले से आप लोग जानते हैं, हाइट, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन फिगर बनता है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा ये ज़्यादा जानना जरूरी है,
तभी आप उस ट्रायंगल्स को ड्रॉ करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत कम चांसेज होता है पूछने के लिए, अगर पूछता भी है तो 1 मार्क्स में पूछता है। तो सपोज क्या बोलता है कि ये टावर्स विथ शैडो इज 30 मीटर, ए टावर विथ शैडो इज 30 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस तरह के क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन। तो आप इसको समझिए कैसे इसको ड्रॉ करना होता है। एक आपका टावर दिया रहता है, टावर्स, बिल्डिंग्स, इस तरह के लैंग्वेज होते हैं। तो टावर्स का हाइट आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन उसने शैडो का जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, एक्चुअली डिस्टेंस जो होता है उसको शैडो पे दिया रहता है। तो उसको डिस्टेंस को आप हॉरिजॉन्टल में लिखोगे। सपोज इसका डिस्टेंस 30 मीटर है और बोलता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो इसका टॉप है, ये बॉटम बोलते हैं, इसे टॉप बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल एलिवेशन सपोज 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो हाइट पूछता है कि हाइट बताइए इस टावर के, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। मैं लैंग्वेज पार्ट से यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आपके एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन अभी कराऊंगा, पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइट फाइंड आउट करना है। एक शैडो दे दिया गया है, शैडो का जो लेंथ होता है 30 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया गया। तो आप लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कई तरह के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हो, साइन, टेन, कॉस, सेक, कोसेक, ऐसे कॉट। तो आपको याद रखना है कि वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, और बेस इन्वॉल्व हो, वही हम लोग फाइंड लगा पाएंगे। तो उसके लिए 2 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस, यही होता है। तो ये वाला यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा, या तो कॉट थीटा भी अप्लीकेबल होगा। इसीलिए आप लोग देखते होगे इस चैप्टर में ज़्यादा हम लोग का एप्लीकेशन tan और कॉट का भी होता है, tan कॉट का ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। साइन का इसलिए नहीं होता है कि इसकी वैल्यू हम लोग को जनरली दी नहीं रहती है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जिसमें साइन का भी एप्लीकेशन है, लेकिन जनरली tan और कॉट का ही एप्लीकेशन होता है। तो इसका एप्लीकेशन अगर करें tan का, तो लगाइए आप लोग। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा 45 है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हाइट को तो फाइंड आउट करना है, h लिख लीजिए। बेस यहाँ पे 30 दिया गया है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, h अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि वैल्यू आ गई h की भी 30 मीटर। यहाँ आप लोग एक ऑब्जर्व करिए कि 30 मीटर इसका शैडो का भी हाइट लेंथ थी और हाइट भी 30 मीटर ही है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी 45 डिग्री पे एंगल बनता है तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं। वैसे भी देखिए, अगर ये 45 है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आता है तो ये 45 ये 45 होगा, क्योंकि अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, क्योंकि अकेले 90 है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस मतलब ये एंगल इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल होगा। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ऐसे भी आपका कॉमन सेंस से भी आंसर आ रहा था। तो ये इसका यूज मैंने करना आपको सिखा दिया कि कैसे आपका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन में कभी कभी आपका हाइट दिया रहता है, शैडो का लेंथ पूछ लेता है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 2 चीज़ों देना पड़ेगा, 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें आपको देना पड़ेगा। 2 या तो ये दे दो, एंगल भी कभी कभी पूछ लेता है। एंगल अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि अगर किसी टावर्स का शैडो और हाइट दोनों का लेंथ इक्वल है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों इक्वल रखेंगे तो कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा किस पे 1 होता है, 45 डिग्री पे। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। ये सिंपलेस्ट आपके एक ट्रायंगल पे क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरह के फिगर ड्रॉ करना होता है। बाकी जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी तुरंत ड्रॉ करके। जैसे ये क्वेश्चन आपका कैसे रहता है कि आपका एक टावर्स दिया रहता है, ठीक है, टावर दिया रहता है, ठीक है। टावर देने के बाद क्या करेगा, इसको आपके 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहता है, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जैसे एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज ये पॉइंट पे दिया रहेगा, बी पॉइंट पे दिया रहेगा, और आपको दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब इसका लैंग्वेज कैसे बनेगा कि एक मैन है जो मूव करता है A2 टुवर्ड्स इधर टावर की तरफ। अच्छा, आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप टावर की तरफ मूव करेंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आप लोग यहाँ पे हाइट के एडवांस में आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है 30 to 60। तो आप लोग फिगर ड्रा करने में भी हेल्प मिलता है आपको कि आपको इधर ही बढ़ना पड़ता है, तो 30 to 60। अब आपसे क्या बोलेगा, इसका हाइट ही आपसे पूछेगा और यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया रहेगा। सपोज कुछ डिस्टेंस दे दिया, मान लो कि 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोलता है आफ्टर मूविंग 10 मीटर टुवर्ड्स द टावर
द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज 30 to 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस तरह का भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस रहता है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट ये टाइप 2 का क्वेश्चन होता है जिसका फिगर ऐसे ड्रॉ होता है। हो सकता है लैंग्वेज आपका अलग हो लेकिन फिगर का ड्राइंग आपका ऐसा ही होगा, जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ याद क्या रखना है, एक ही लाइन पे आप मूव कर रहे हो और एक ही टॉप का ही एंगल है, बस डिस्टेंस यहाँ पे आपका बदल जाता है, A to B आप मूव कर जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो इसका मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे, इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे वैल्यू, ये चीज़ आपको एज्यूम करना पड़ेगा। स्मॉल एच भी मान सकते हैं, कैपिटल एच भी मान सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही लगाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दो दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दो दिख रहे हैं। जैसे मैं कुछ यहाँ पे नाम लिख दूँ, P, यहाँ पे C, ऐसे कुछ नाम लिख देता हूँ, ABCP। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं, PBC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है बड़ा वाला PAC, ठीक है। तो आपको दोनों ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में। तो अगर मैं यहाँ पे कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको आप लोग को x एज्यूम करना पड़ेगा, x एज्यूम करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको दो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी आ गई है, h और x आ गई है। दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी एक छोटे वाले ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, ट्रायंगल PBC में। अगेन यहाँ पे tan थीटा ही लगाएंगे। PBC मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल से याद होना चाहिए, √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या मिल गया, √3x, ठीक है। तो हम लोग कहीं इसका यूज कर सकते हैं, या तो x इक्वल टू भी लिख सकते हैं, अगर x की जरूरत पड़ेगी तो h अपॉन √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर, इसी को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। मैंने छोटे वाले ट्रायंगल में काम किया। फिर से अब हम लोग काम करेंगे ट्रायंगल PAC में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन tan 30 है, tan 30 ये वाले ट्रायंगल्स के लिए। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h। लेकिन अब बेस आपका पूरा हो चुका है, 10 + x, बेस क्या हो जाएगा 10 + x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 10 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 + x इक्वल टू √3, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको यहाँ से रखना पड़ेगा, क्योंकि h हम लोग को फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू रखिए, √3h भी होगा यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला पोर्शन मैं रफ करता हूँ क्योंकि आपको अभी सॉल्व करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा 10 + x इक्वल टू √3 × h। x की वैल्यू यहाँ से रखिए, h अपॉन √3 इक्वल टू √3h, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इक्वल टू लिखिए √3h माइनस h अपॉन √3, उधर लेके चले जाइए -h अपॉन √3। √3 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, √3 जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3h माइनस h इक्वल टू 10 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10√3 इक्वल टू 2h, तो h इक्वल टू 10√3 अपॉन 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू 5√3। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में काम करना था। h निकल गया। अगर x की वैल्यू पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू h की जगह 5√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम लोग का हाइट फाइंड आउट हो चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में दो इक्वेशन बनाते हैं, एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल में रख करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, जब एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग का चेंज होता है उसी सेम डायरेक्शन में मूव करने पे, तो हम लोग इस तरह का फिगर ड्रॉ करेंगे। एक टाइप 3 का भी क्वेश्चन होता है। टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे होता है, आप देखिएगा कि एक आपका सपोज एक आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर फ्लैग होता है, फ्लैग अलग से फ्लैग दिया रहता है, और आपका बिल्डिंग की हाइट सपोज 10 मीटर दे दिया है, 10 मीटर। ये आपको अलग अलग डाटा हो सकता है 10 मीटर नहीं, 5 मीटर, 20 मीटर, जो भी हो। और यहाँ पे एक ग्राउंड, यहाँ पे पॉइंट एक ही रहेगा,
यहाँ पे जो ऐसे पिछले वाले टाइप्स में 2 पॉइंट होता था, यहाँ पे एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनेगा अलग अलग से, ठीक है, दोनों का एंगल देगा, दोनों का एंगल देगा। सपोज यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ये किसका है एंगल ऑफ एलिवेशन? हाँ, अगर कोई जो पर्सन है यहाँ से अगर देख रहा है, अगर यहाँ से देख रहा है इस पॉइंट को, पॉइंट ए को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा। तो आप लोग का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा और फिर यही वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज इस तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ से सी करने पे इस पॉइंट को 30 डिग्री है, तो इस तरह से फिर यही इस पे फ्लैग यहाँ से कोई अगर एंगल देखता है उसका सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बना, क्योंकि एंगल ऑफ 60 इक्वल हो जाता है। तो ठीक है, बेसिकली ये डिप्रेशन हम लोग को कैलकुलेशन में काम नहीं आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही कैलकुलेशन में काम आता है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे भी आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं नाम दे दूँ ABCD, ठीक है। तो BD आपका लेंथ किसका पूछता है, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ फ्लैग, ये सपोज फ्लैग है, BD का आपका लेंथ पूछेगा। तो सपोज इसको मैं H मान लिया हूँ, H, ठीक है। तो BD की वैल्यू क्या मान लेते हैं, H, आपको ये जूम करना पड़ेगा H। बाकी आपको यहाँ भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे छोटा वाला क्या है ADC ये वाला, ठीक है, और बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ABC, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों में फिर वैसे ही सेम काम करेंगे। अगर ABC में अगर काम करते हैं तो tan 60 इक्वल टू, अगर सॉरी tan 30, छोटे वाले में एंगल क्या है 30 है, tan 30 इक्वल टू 10 अपॉन, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे AC को लेंथ को आपको एज्यूम करना पड़ेगा x, इससे कोई फर्क नहीं होगा, x भी रिमूव हो जाएगा, 10 अपॉन x, यहाँ से tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10√3, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपकी वैल्यू निकल गई, रख सकते हैं वैल्यू, यहाँ तो डायरेक्टली आपकी वैल्यू ही निकल गई, x की वैल्यू ये। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में काम करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल मतलब ABC में। यहाँ पे आप देखिए tan 60 यहाँ पे यूज होगा, tan 60 इक्वल टू, अब पूरे लेंथ को लेना पड़ेगा BC मतलब आप एक बार लिख लीजिए BC अपॉन AC, तो tan 60 कितना होता है √3, BC आपका है 10 प्लस H, इसी को फाइंड आउट करना है, H को AC की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है, AC की वैल्यू x है, तो x का मतलब 10√3, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 10√3 इंटू √3 इक्वल टू 10 प्लस H, 10√3 3 हो जाता है मल्टीप्लाई करके, 10 इंटू 3 30 इक्वल टू 10 प्लस H, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 30 माइनस 10 इक्वल टू H, तो 20 इक्वल टू H, तो H इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर। तो आपका ये जो फ्लैग है उसका आपका हाइट पता चल गया 20 मीटर। तो यहाँ पे भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल था और दोनों में मैंने tan अप्लाई किया, बस आप एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान रखना है, चाहे डिप्रेशन आपको जिस ट्रायंगल को यूज कर रहे हो तो उसमें वही वाला एंगल यूज करना पड़ेगा। जैसे छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल हमने 30 यूज किया, अब बड़े वाले ट्रायंगल्स में आपने एंगल 60 यूज किया, बाकी आप ऐसे प्रोसीड करेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। आगे एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं जिसको टाइप 4 भी बोल सकते हैं। जैसे मैं दूसरे टाइप्स का तीसरे टाइप का दोनों क्वेश्चन एक तरह से सिमिलर थे, सिमिलर किस सेंस में थे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो था यहाँ से यहाँ पे आपको एंगल बदल रहा था, यहाँ से यहाँ मूव करने में। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन था वो यहाँ से यहाँ जाने में एंगल आपका बदल रहा था, लेकिन इसमें आपका पॉइंट सेम था, इस वाले में पॉइंट चेंज होता था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी आपका प्रोसीजर एक ही है, दोनों में आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिलने वाला है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, जो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। देखिए कैसे करते हैं, तो बच्चों तब तक मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ, तो आप लोग, तो बच्चों टाइप 4 का जो क्वेश्चन होता है उसका कैसे लैंग्वेज होता है उसको समझना पड़ता है। जैसे आपके 2 अपोजिट्स बिल्डिंग्स दिए रहते हैं, जैसे आप सपोज एक टावर है और एक सामने आपका एक बिल्डिंग है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पहले से ही मान लेना है कि टावर जो होता है बिल्डिंग से बड़ा होता है, ठीक है ना, ये नहीं कि उसको छोटा बना दीजिएगा। अब इसका कैसे फिगर ड्रॉ होगा ये इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग का यहाँ पे एंगल दे देगा, बिल्डिंग के टॉप का सपोज कुछ, ठीक है। फिर उसी टावर के टॉप से आपका इसके बॉटम का एंगल दे देगा। इस तरह के भी क्वेश्चन हैं, तो क्या करेंगे,
सेम ऐसा ही फिगर बनेगा। एक बार और सुनिए कैसे बोलेगा। दो आपके सामने सामने, एक टावर एक बिल्डिंग है, इसको टॉप बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं, इसका टॉप ये, इसका टॉप बॉटम ये। क्वेश्चन को लैंग्वेज बड़ा अच्छे समझना होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि कहाँ पे कौन एंगल मेक हो रहा है। तो बोलेगा टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो आपका बिल्डिंग है उस पर एंगल आपका देगा। तो आपका इस तरह से लाइन ड्रा होगा। फिर आपका क्या करेगा, टॉप ऑफ द टावर एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा। तो दोनों एंगल यहाँ बनेगा। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, इसी तरह का फिगर बनेगा आपका। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टावर से बिल्डिंग का एंगल बनवाएगा। फिर उसी से देखिए, यहाँ से आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आपका बॉटम ऑफ द टावर का भी एंगल दे सकता है। तो उसका फिगर ऐसे बन जाता है। तो अलग क्वेश्चन में उसको डिस्कस कर लूँगा, बाकी आपको लैंग्वेज को समझना जरूरी होता है। तो सपोज यहाँ एंगल जो दिया है, सपोज मैं एंगल के फॉर्म में ले लेता हूँ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ज़्यादातर मैंने आंसर 30 और 60 जूम किया हो एग्जाम्पल को। तो अब इसमें भी सेम वही काम करेंगे, आप नाम वगैरह दे देंगे ABC, यहाँ पे DE, ठीक है। तो आपके पास कैसा कैसा दो ट्रायंगल है, एक आपका ट्रायंगल से, हाँ एक चीज़ और देगा, एक का इसमें हाइट दे देगा। सपोज इसका हाइट दे देगा आपका 20 मीटर। ऐसा नहीं कि सभी अननोन दे देगा, तो आप लोग क्या निकाल पाएंगे। 20 मीटर सपोज आपका हाइट दे दिया बिल्डिंग की। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो 20 अगर ऐसा दे दिया तो इसको 20 मीटर यहाँ तक तो होगा ही 20, क्योंकि सामने सामने है। इसको आपको कुछ मानना पड़ेगा H। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइट ऑफ टावर, तो 20 को इस H में ऐड करके आंसर आएगा। हाइट ऑफ टावर आपको पूरा AE है ना, AE, तो AE के लिए 20 प्लस H करना पड़ेगा, बट H पहले निकल जाए उसके बाद। तो यहाँ पे कौन कौन ट्रायंगल है आपके सामने, ADE ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABC में पहले काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC टॉप वाला ट्रायंगल है यहाँ पे। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू, यहाँ पे आपको x से जूम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी x से जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन x। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहे x इक्वल टू H√3। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। सभी क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ट्रायंगल, अगर मैं काम करूं ADE में, तो AD में अगर काम करेंगे तो tan 60 होगा। tan 60 इक्वल टू, क्योंकि ADE में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और आपका पूरा हाइट इसमें लेना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, 20 प्लस H परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसके लिए क्या होगा x। tan 60 की वैल्यू रख दीजिए √3 इक्वल टू 20 प्लस H, और यहाँ पे x की वैल्यू जो इक्वेशन 1 से आपने फाइंड आउट किया हो H√3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 तो 3H हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 3 हो जाता है, इक्वल टू 20 प्लस H, 3H माइनस H, तो 2H हो जाएगा इक्वल टू 20। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, तो 10 मीटर। तो 10 मीटर आपने इतना फाइंड आउट किया और ये 20 ऐड हो जाएगा, तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा। अगर मैं हाइट ऑफ टावर निकालूं, हाइट ऑफ टावर, और मतलब हाइट ऑफ टावर का मतलब EA ऊपर से नीचे लें, तो 20 प्लस ये 20 तो रहेगा, H की वैल्यू अभी हमने निकाला 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करना हो। एक दो पैटर्न और होते हैं, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ कि एक दो पैटर्न और कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री में। एक दो पैटर्न के और क्वेश्चन होते हैं जो कि एक और वीडियो बना के मैं बता सकता हूँ, बट इसमें आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ जिससे आप उस चैप्टर को, मैं आपको पूरा एक्सरसाइज ही कराऊंगा। जैसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम थोड़ा नज़दीक होंगे तो मैं सभी चैप्टर्स पे एक एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे एक्सरसाइज वाइज वीडियो चलेगा, लेकिन अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कैसे रहता है कि आपका एक बीच का टावर रहेगा, दोनों साइड आपकी बिल्डिंग है, चाहे दोनों टाइप रोड है, ठीक है। दोनों साइड का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज एक तरफ 30 है एक तरफ 60 है, ठीक है, और इसका हाइट पूछ लेगा, क्या आपसे दोगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, दोनों के डिस्टेंस में मान लो 100 मीटर है, तो आपको ये पूछ लेगा वैल्यू ये वाला, ठीक।
ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसका, एक तरफ से आप x से जूम कर लेंगे तो दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये वाली। फिर यहाँ पे भी आपके बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपका ABC है, एक आपका ACD है। तो आप एक बार इसमें काम करेंगे tan 30 इक्वल टू h/x, एक बार इसमें काम करेंगे tan 60 इक्वल टू h/100 माइनस एक्स। यहाँ से 2 इक्वेशन है, दोनों आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, h और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 4-5 टाइप के आपके ट्रायंगल्स ड्रॉ होते हैं, जिसको फिगर ड्राइंग बोलते हैं। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपका फिगर करेक्ट बन जाएगा, ट्रायंगल्स ठीक ठाक बन जाएंगे, तो आप लोग सभी क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और दोनों में अभी तक हमने tan ही यूज किया हो, tan यूज किया हो। ये क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, फिर आपको छोड़ देता हूँ। बच्चों, एक आपका जो अभी तक हाइपोटेनस इन्वॉल्व नहीं था, हाइपोटेनियस किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं था, सभी हमने क्वेश्चन tan थीटा से ही किया, जितने भी क्वेश्चन थे। हाइपोटेनियस का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है समझिए। एक आपका सपोज एक ट्री है, सपोज 30 मीटर है इसकी हाइट। उसके बाद क्या बोलता है कि आपका स्टॉर्म आया तो ये ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने में तो टूट जाएगा। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट्स है वो इधर आपका कहीं लैंड्स पे रुकेगा टूट करके। तो अब क्या होगा, यही वाला पार्ट्स इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एंगल दे देता है कि एंगल सपोज 30 डिग्री का फ्रेम कर रहा है ग्राउंड के साथ, यहाँ पे ग्राउंड के साथ एंगल। तो आपसे पूछता है किस हाइट से आपका ये जो ट्री था वो ब्रेकअप हुआ, किस हाइट से टूटा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको हाइट तो पता नहीं किस हाइट से टूटा, तो अब ये लेंथ ऊपर से पूछ सकता है कि ऊपर से कितने हाइट से टूटा। तो आप लोग समझिए टोटल 30 था, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ h हाइट से इसने ब्रेक किया, ऊपर से h हाइट, नीचे से भी पूछ सकता है, माइनस कर देंगे आंसर है। ये जो h था यही आपका h इधर हुआ होगा, h इधर ही आया होगा ना, ये टूट करके पूरा h था, तो इधर ये ट्रैक किया होगा, तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी। और ये जो बची हुई लेंथ है ये 30 माइनस h होगी, ये वाली, क्योंकि टोटल 30 है ऊपर से नीचे तक, अगर h आ गया तो ये 30 माइनस h हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए, इसमें बेस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रोल है, तो इसमें साइन थीटा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर मैं नाम दे दूँ ABCD, तो किस ट्रायंगल में हम लोग काम कर रहे हैं, BCD में। BCD में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, BC/BD, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, साइन 30 है ना यहाँ पे, साइन 30 इक्वल टू BC क्या है 30 माइनस h। 30 माइनस h कैसे आया, टोटल 30 था और h हाइट से ऊपर से ब्रेक किया, तो इक्वल टू BD क्या है आपका ये वाला h। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, हाफ होती है, 30 माइनस h/h, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इक्वल टू 60 माइनस 2h, इधर आकर के h प्लस 2h 3h हो गया इक्वल टू 60, तो h इक्वल टू 60/3, तो क्या आ गया 20 मीटर। तो आपको पता चल गया 20 मीटर के हाइट से ब्रेक किया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर इतना, यही लेंथ है भी 20 मीटर ही होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं, ये आपके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन आपको फिगर ड्रॉ करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यही वाला पार्ट इधर आपके स्लैंट हाइट का काम करता है, जिसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये एंगल दे देता है। और आपका नीचे से अगर पूछता है तो अगर ये 20 आया था तो 30 में से 20 माइनस करते हैं तो 10 मीटर ग्राउंड से उसका ब्रेक टूटा था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। तो बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप लोग फिगर सही से ड्रॉ करिएगा, आंसर आपके अच्छे से आएंगे। तो थैंक यू बच्चों।